सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहम्मद जुबैर को जमानत जरूर दे दी, लेकिन उस पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होना बाकी है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने जुबैर पर दर्ज केस रद्द नहीं किए, उसके सारे केसेस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए, जिनकी जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी। इनमें यूपी में दर्ज सभी एफआईआर भी शामिल हैं। आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील गर्मा प्रसाद ने बताया कि जुबैर फैक्ट चेक और पत्रकारिता के नाम पर नफरत फैलाने का काम काफी समय से करता आ रहा है। पिछले साल भी जून महीने में उसने गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो इस दावे के साथ वायरल किया था कि बुजुर्ग को मुसलमान होने के कारण पीटा गया, जबकि पुलिस ने जांच के बाद क्लियर कर दिया था कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है। गर्मा प्रसाद ने बताया कि इसी तरह इस साल अप्रैल महीने में जब सीतापुर के एक धर्मगुरु बजरंग मुनि ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के खिलाफ बयान दिया, तो भी इसकी शिकायत पुलिस से करने के बजाय जुबैर अहमद ने बजरंग मुनि के बयान को वायरल करना शुरू कर दिया था। इससे माहौल खराब हुआ था। गर्मा प्रसाद ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले जुबैर ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उसने अपने लैपटॉप और मोबाइल में मौजूद सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की, फोन की फॉर्मेटिंग कर दी। हालांकि जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया उसके क्लाइंट ने कोई गड़बड़ी नहीं की, वो तो बस जर्नलिज्म कर रहा था। चूंकि उसने तो सांप्रदायिक बयान देने वालों को एक्सपोज किया, इसी वजह से सरकार उसके पीछे पड़ गई। एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई, उसकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। जुबैर के बचाव में कई सियासी दल भी मैदान में उतरे। बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार तो जुबैर के पीछे पड़ी थी, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही थी। यह बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाहिर हो गई। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पूरे घोड़े खोल लिए कि फैक्ट चेकर जुबैर को कैसे जेल में रखा जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज कम फॉर हिज रेस्क्यू। लेकिन सर, यूपी सरकार ने आज कहा कि 2 करोड़ रुपए लेकर के वो भड़काऊ ट्वीट्स करते थे। ये बात उन्होंने कबूली है, ये यूपी सरकार की तरफ से कहा गया। अब यूपी सरकार के झूठे मुकदमे यूपी सरकार का झूठ एफिडेविट्स में है, इसीलिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से सारे केसेस बाहर ले लिए। तो यूपी सरकार का झूठ तो वहीं एक्सेप्ट हो गया जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिए सारे केसेस। लेकिन यूपी सरकार ये भी कह रही है कि उनके ट्वीट्स को बाद में पैम्फलेट्स बना करके फ्राइडे प्रेयर्स के बाद में बांटा गया, जिससे दंगे भड़कने की पूरी यूपी सरकार की बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल है कि क्या मोहम्मद जुबैर को इसलिए जेल में डाला गया कि वो सरकार के खिलाफ लिखता था? क्या उसे इससे सलाखों के पीछे रहना पड़ा क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है? उसके खिलाफ लिखी गई एफआईआर में, पुलिस की रिपोर्ट्स में, कोर्ट के सामने दिए गए आर्गुमेंट्स में यह बात कहीं नहीं है। मोहम्मद जुबैर पर आरोप तो यह है कि उसने नुपुर शर्मा के बयान को इशू बनाया, प्लानिंग करके उसे फैलाया और लोगों की भावनाओं को भड़काया। उन्होंने लोगों को उकसाया था कि वो प्रदर्शन करने आगे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन तो भी अगर सेम ऑफेंस के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं तो यह ज्यादती है, इन्हें क्लब किया जाना चाहिए। जब इल्जाम एक है तो अलग अलग जांच और अलग अलग केस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया। जहां तक अपनी राय रखने की आजादी का सवाल है तो मोहम्मद जुबैर को हक है, और वो उतना ही हक है जितना देश के किसी और नागरिक को। लेकिन अगर कोई नागरिक ऐसी आजादी का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए करता है तो संविधान और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मैं अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर हूं। मैंने बोलने और लिखने की आजादी के लिए जेल काटी है। इमरजेंसी के जमाने में मैं अंडरग्राउंड अखबार निकालते हुए पकड़ा गया था। लेकिन मैं जानता हूं कि आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। जैसे नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर साहब के बारे में कहा वो गलत था, गैर जरूरी था, उसकी निंदा होनी चाहिए थी और हो भी रही है। लेकिन यह भी सच है कि वो 1 घंटे की डिबेट में 20 सेकंड का हिस्सा था। अगर मोहम्मद जुबैर उस क्लिप को जानबूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट न करता, उस क्लिप को इस तरह से वायरल न करता, तो शायद समाज में इतना तनाव पैदा ना होता। अगर जुबैर ने यह काम अनजाने में किया होता तो इसे गलती मानकर इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन इल्जाम तो यह कि जुबैर ने सोच समझकर भड़काने की नीयत से वो क्लिप वायरल किया।
इसलिए जब इस मामले की जांच हो तो यूपी की सरकार को सारे सबूत पुलिस के सामने रखने पड़ेंगे। दिल्ली की पुलिस को यह मामला अदालत में साबित करना पड़ेगा। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उन पर फाइनल फैसला अदालत का होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।